डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हम कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पूरा कर लिया है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने नेचुरल मेथड में हमने ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपके साथ ऑफसेट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ और लीफ कटिंग, ब्रायोफाइलम की लीफ को जब हम कट करते हैं और ग्रो कराते हैं उससे पूरा का पूरा प्लांट हम डेवलप कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल मेथड क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। आर्टिफिशियल मेथड क्या होते हैं? मैन मेड मेथड वो नेचुरल मेथड थे, ठीक है, और ये मैन मेड मेथड है। आर्टिफिशियल मीन्स का आर्टिफिशियल तरीके से हमको मैन की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसलिए इसको हमने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे गार्डनर माली होता है, माली क्या करता है? वो आर्टिफिशियल मेथड का वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा वो खुद, ठीक है, मैन मेड है वो। अब उसमें आर्टिफिशियल मेथड के जो मेन जो होते हैं वो दो ही हैं, कटिंग है और ग्राफ्टिंग है, ठीक है। एक और दे रखा है एनसीईआरटी में लेयरिंग, लेयरिंग भी हम कह देते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। यहाँ पर मैंने दो को डिस्कस किया है अभी, एक कटिंग को और एक ग्राफ्टिंग को, ठीक है। ये अब सबसे पहले होता है कटिंग। कटिंग क्या होता है बेटा? कटिंग का मतलब हम वेजिटेटिव पार्ट को काट रहे हैं, स्टेम को काटूं या मैं लीफ को काटूं या मैं रूट को काटूं और उससे मैं क्या करूं? प्लांट को ग्रो कराऊं, पूरा प्लांट में ऑब्टेन करूं, ठीक है। उसको बोलते हैं कटिंग। कट क्या होता है? कटिंग में जैसे स्टेम कटिंग करता हूं, शुगर केन के केस में और चाइना रोज के केस में हम स्टेम कटिंग करते हैं बेटा। हम क्या करते हैं? स्टेम को काट लेते हैं, छोटा सा तना हमने काट लिया, स्टेम हमने काट लिया, थोड़ा सा कट पीसीज ऑफ द स्टेम के हम काट लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दिए? उसको हमने क्या कर दिया, और वो जो स्टेम हमने काटा है वो 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए वो स्टेम। 1 ईयर ओल्ड स्टेम हमने कट कर लिया उस, ठीक है, उस प्लांट से। कट करने के बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ऑक्सीन के अंदर उसको सबसे पहले डिप कर दिया। स्टेम को काटेंगे, स्टेम को छोटा सा पार्ट काटा, उसका काटने के बाद हमने क्या किया? उसके ऑक्सीन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, ऑक्सीन हम जानते हैं हार्मोन होता है, ठीक है, उसके अंदर हम उसको डिप कर देंगे। हमने ऐसा क्यों किया? ऑक्सीन के अंदर जब हम डिप करेंगे तो उसमें से एडवेंटिशियस रूट निकल आएंगे, एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाएंगे उसके अंदर स्टेम में। उस टाइम में जब एडवेंटिशियस रूट हो जाएंगे, जब हम उसको ग्रो कराएंगे तो आसानी से क्या होगी? वो ग्रो कर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि रूट का काम होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। स्टेम कटिंग करते हैं शुगर केन और चाइना रोज के अंदर। इसके बाद लीफ कटिंग की जाती है, लीफ के अंदर भी हम कटिंग कर सकते हैं। लीफ कटिंग रबड़ के केस में हम क्या कर सकते हैं? लीफ कटिंग कर सकते हैं। क्लियर है? रबड़ के केस में हम लीफ कटिंग करते हैं, ठीक है। और रूट कटिंग किसमें करते हैं? लेमन और टैमारिंड के अंदर हम रूट कटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीसेज ऑफ रूट्स की हम लेते हैं और उसको क्या करा देते हैं? सोइल के अंदर। जब हम उसको सोइल के अंदर पुट कर देंगे उसको, इसके बाद वो क्या होगा? वहाँ पर रूट कटिंग से क्या होगा? पूरा का पूरा प्लांट जो होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा। इस प्रकार से ये दीज आर द मेथड्स ऑफ कटिंग। स्टेम कटिंग भी कर सकते हैं। अब गुलाब के अंदर हम करते हैं, गुलाब के अंदर टहनी होती है, गुलाब की टहनी को अगर तोड़ लें, उसको हम ग्रो कराएं गमले के अंदर, तो उससे धीरे धीरे क्या हो जाता है? नया गुलाब, हमको गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है। उसको क्या है? वो कटिंग है, वो भी स्टेम कटिंग करते हैं, ठीक है। शुगर केन के अंदर भी हम स्टेम कटिंग करते हैं, शुगर केन के अंदर भी हम स्टेम कटिंग करते हैं। रोज के अंदर भी, रोज के अंदर भी स्टेम कटिंग करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं कटिंग्स के। सेकंड आता है आपका ग्राफ्टिंग। सेकंड जो आ रहा है वो ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग को क्या लिखा है मैंने? ग्राफ्टिंग किस में की जाती है? मोस्टली मैंगो के अंदर, एप्पल के अंदर,
सिट्रस के अंदर और गुआवा के अंदर, इनके अंदर ये क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अब ये एक आर्ट है, एक तरह की टेक्निक है। क्या टेक्निक होती है ग्राफ्टिंग में? मैंने क्या लिखा है कि ट्रांसप्लांटिंग ए पार्ट ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट। एक प्लांट के पार्ट को, एक प्लांट का मैंने पार्ट लिया, ये प्लांट ए है, ये प्लांट मान लो बी है, इसका कुछ पार्ट मैंने कट कर लिया, इसका मैंने जैसे इसका मैंने लोअर वाला पार्ट कट कर लिया प्लांट का, ठीक है, और एक का अपर पार्ट मैंने कट कर लिया और दोनों को आपस में क्या कर दिया, अटैच करा दिया, एक का अपर पार्ट और एक का लोअर पार्ट, ठीक है, आपस में दोनों को अटैच करा दिया। तो ये हमको क्या हो गया, ये एक पौधा दिखाई दे रहा, एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा हो गया। तो वही मैंने लिखा है कि ट्रांसप्लांटिंग ए पार्ट ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट सो दैट दे ग्रो एज ए वन प्लांट। तो एक प्लांट हो जाए, एक प्लांट बन जाए वो, ठीक है, ये पौधे दोनों आपस में, इसके दो पार्ट्स मैंने लिए और इनको आपस में जोड़ दिए, दो पार्ट को जोड़ने के बाद क्या कर दिए कि एक प्लांट ग्रो कर गया। क्लियर? और ये एक स्पीसीज के भी हो सकते हैं पार्ट और डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं और सेम स्पीसीज के हो जाते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम दोनों पार्ट्स को कट कराएंगे तो उनके जो कैम्बियम टिश्यू हैं, जो उनके वस्कुलर कैम्बियम है, वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जानी चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ जानी चाहिए वस्कुलर कैम्बियम। क्योंकि कैम्बियम के द्वारा क्या होगा, आपको पता है वस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, और इससे क्या होगा, वाटर का कंडक्शन होगा और फूड का कंडक्शन होगा। क्लियर है? तो ये अब कैम्बियम हमको ध्यान रखना है कि दोनों कैम्बियम आपस में एक दूसरे के साथ, दोनों पार्ट्स के जो कैम्बियम है एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। अब मैंने ग्राफ्टिंग में अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने एक चीज बताई है ग्राफ्टिंग में आपको कि इसमें एक तो होता है शिशन है और एक है स्टोक। शिशन क्या होता है, शिशन किस पार्ट का लेंगे हम, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। जैसे ये पार्ट मैंने लिया, ये पार्ट क्या कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है, अब इसके अंदर क्या फ्रूट फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है और इसको बीमारी भी कम लगती है। इस पार्ट को हमने, ठीक है, उस पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, शिशन बोल दिया। क्लियर? इसको मैं अटैच कराऊंगा इसके ऊपर, ये क्या स्टोक है, इसको मैं स्टोक कहूंगा। स्टोक क्या होता है, स्टोक का मतलब होता है कि जिसका रूट सिस्टम बेटर हो, जिसका रूट सिस्टम बेटर है। अब हमने ऐसा पार्ट लिया जिसमें रूट अटैच है, रूट वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, इसमें रूट वाला पार्ट नहीं आ रहा है। अब इसमें रूट वाला पार्ट आ रहा है तो इसका रूट सिस्टम क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, और ये डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए ये पार्ट, जिसको मैं बोलूंगा स्टोक। स्टोक के ऊपर क्या करूंगा, इस शिशन को मैं क्या कर दूंगा, इस शिशन को मैं स्टोक के ऊपर क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। नीचे वाला शिशन हो गया आपका, ये स्टोक होगा, दोनों को मैंने क्या कर दिया एक दूसरे के साथ, इस प्रकार से आप मान लो, इस तरह से मैंने दोनों को क्या करा दिया, अटैच कर दिया। इस तरह से एक प्लांट बोल दिया, दिस इज स्टोक और दिस इज शिशन। क्लियर है? इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कैसे हम कट करते हैं, अब ये मैटर करता है कि कट कैसे करते हैं। कट करने के अलग अलग तरीके, जैसे यहाँ पर ग्राफ्टिंग, टंग मेथड भी यूज करते हैं, वेज ग्राफ्टिंग भी होती है। अब टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ओब्लिक कट करता हूँ, इस शिशन और स्टोक के अंदर मैं अगर ओब्लिक कट लगा दूंगा, फिर इनको एक दूसरे से जोड़, ओब्लिक कट कर दिए, फिर इनको एक दूसरे से जोड़ दिया, ओब्लिक कट करने के बाद ओब्लिक इसको कट किया दोनों को, और इसके बाद फिर इनको जोड़ दिया। इस तरह से क्या होगी, तो बोथ स्टोक एंड शिशन को मैंने ओब्लिक कट दे दिया, तो इसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग। दूसरी आ रही है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में मैंने क्या कहा है कि हम जो स्टोक वाला रीजन है, इसको देखिए मैंने वी शेप कट दिखा हुआ है डायग्राम में, यहाँ पर मैंने वी शेप नोच बनाई है, वी शेप कट कर दिया स्टोक। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर शिशन है, इसको मैंने वेज शेप कट कर दिया, ठीक है, और दोनों को आपस में फिर क्या कर दूंगा, इसको इसके अंदर, इसको आपस में अटैच करा दूंगा। इस तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है वो क्या होती है, वेज ग्राफ्टिंग होती है। कुछ बुक्स में दिखा रखे हैं, बुक्स के अंदर अगर हम देखें तो इन बुक्स के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रखी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस डायग्राम के अंदर देखिए टंग ग्राफ्टिंग दिखा रखी है। देखो शिशन है और ये स्टोक है। देखो ये क्या होता है, ये ओब्लिक कट के, अभी मैंने बताया ओब्लिक को कट कर दिया, इसको ओब्लिक कट कर दिया, एक ही एंगल पर काटा दोनों को, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, फिट हो गए, इसको हमने बोलते हैं। क्लियर है? तो जो मेरी टंग ग्राफ्टिंग मैंने दिखा रखी है। क्लियर है? वेज ग्राफ्टिंग मैंने भी बताई आपको कि वेज ग्राफ्टिंग में क्या होती है, वी शेप कट कर दिया, वी शेप कट करने के बाद इसमें इस तरह का ये शिशन हो गया, ये स्टोक हो गया, ये इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये मेनली क्या है, ग्राफ्टिंग
है हमारी, क्लियर है। इस तरह से क्या करते हैं हम ग्राफ्टिंग टेक्निक के जरिए भी हम क्या बोलते हैं, हम प्लांट्स को क्या करते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, दोनों करेक्टर आ गए। एक ही प्लांट जो हमको ऑब्टेन हुआ वो उस प्लांट के अंदर हम दो पौधों के लिए थे, जैसे ए प्लांट का मैंने मान दिया स्टॉक ले लिया, बी प्लांट का मैंने शीशन ले लिया, दोनों को जोड़ दिया तो सी प्लांट में उसको मिला। अब जो सी प्लांट बना वो दोनों से बेटर है, एक की भी, क्योंकि उसमें ए की जो क्वालिटीज़ थी वो भी आ चुकी हैं, बी प्लांट की जो क्वालिटीज़ थी वो भी आ, इसके दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में क्या कर दी मैंने, मिक्स कर दी। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें क्या होगी, मिक्स हो गई है। दोनों की क्वालिटीज़ को मैंने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, समझ लीजिए आप, मिक्स कर दिया। इस तरह से क्या करती है, जो सी प्लांट मिलेगा वो ए और बी से क्या होगा, बेटर होगा, ठीक है। उसकी रेजिस्टेंस पावर भी ज़्यादा होगी, डिजीज़ उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन से लड़ने की पावर भी उसकी ज़्यादा होगी, और उसके डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी ज़्यादा होगी, और वो फूड फॉर्मेशन भी ज़्यादा करेगा, क्लियर है। इस तरह से क्या होता है, वो सुपीरियर क्वालिटी का हो गया वो प्लांट। अब ये है ग्राफ्टिंग। अब इसके बाद ये कुछ मेथड्स थे जो हमने पढ़े वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, क्लियर है। ये आर्टिफिशियल मेथड है जो मैंने बताए थे, कटिंग को मैंने यूज़ किया और ग्राफ्टिंग को मैंने यूज़ किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, ये टॉपिक आता है हमारा, एडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम इसको पढ़ेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। नंबर 1, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एडवांटेजेस को हम देखें, क्या हमको एडवांटेजेस मिलेगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एडवांटेजेस हमको क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, क्या होती है, रैपिड मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक तो हम ये कह सकते हैं रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा रैपिड मेथड हुआ मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड क्या हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीड्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो सीड वाइबल नहीं है, वाइबल सीड नहीं है, सीड्स आर नॉट वाइबल, सीड आर नॉट वाइबल, उनके जो सीड्स हैं वो वाइबल नहीं है, लिविंग नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स को कैसे ग्रो करें जब सीड तो है नहीं, सीड तो बन नहीं रहे, और वो बन रहे हैं तो वो वाइबल नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल शुगर केन, बनाना, जैस्मिन, इसके अंदर शुगर केन के अंदर, शुगर केन, बनाना, जैस्मिन, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कि एक तो ये हो गया, अब कईयों में सीड्स बनते ही नहीं है, कई प्लांट्स के अंदर सीड तो हम बनाते ही नहीं, वो सीड ही नहीं है। अब सीड नहीं है तो हम कैसे, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करेंगे, क्लियर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सीड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, और जो प्रोड्यूस अगर करते हैं तो बहुत कम, लेस नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में भी प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ सीड्स, लेस नंबर ऑफ सीड्स है, लेस नंबर ऑफ सीड्स है हमारे, लेस नंबर ऑफ सीड्स, और सीड या तो है ही नहीं या फिर लेस नंबर ऑफ सीड्स हैं, उस केस में वेजिटेटिव ग्रास, जैसे किसमें, डूब ग्रास के अंदर, डूब ग्रास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डूब ग्रास के अंदर हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। डूब ग्रास का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, साइनोडोम, जिसको हम बोलते हैं साइनोडोम, साइनोडोम कहते हैं, क्लियर है। एक ये तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ये तरीके हैं कुछ, ठीक है, और ये ईजियर है, लेस एक्सपेंसिव है, ईजियर भी है, ईजियर मेथड है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव को खर्चा नहीं है ज़्यादा, और ईजियर मेथड भी है, और हमारा क्या है, ईजियर मेथड, ये भी हम कह सकते हैं। लेस रैपिड मेथड मल्टीप्लिकेशन तो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, ये हम कह सकते हैं।
लेकिन ये तो इसके कुछ क्या थे, इसकी एडवांटेजेस थी बेटा। अब आती है डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर मैं डिस्कस करूँ अब डिसएडवांटेजेस को कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं, एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हम फर्स्ट क्या पढ़ते हैं कि इसमें वेरिएशन तो प्रोड्यूस होते नहीं। वेरिएशन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, क्लियर, नो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि क्लोन्स बनते हैं, एक जैसे पौधे आ रहे हैं, ठीक है, तो नो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो नो वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड। वेरिएशन तो प्रोड्यूस होते नहीं, वेरिएशन क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ कि सेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो बेटर होते हैं विच आर प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन से मैंने बताया था उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। और वेरिएशन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर एडवर्स कंडीशन होगी तो एडवर्स कंडीशन में वो क्या कर लेंगे, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है उन ऑर्गेनिज्म से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर है। अब कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, वेरिएशन प्रोड्यूस हो गया इसका मतलब क्या होगा, उनका अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तो उस केस में वो प्लांट क्या हो जाएगा, जल्दी डाई हो जाएगा। एक तो ये है। सेकंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, और डिजीज ज़्यादा लगेंगे, लूज विग्योर कम होते हैं, विग्योर उसमें कम होगी, लूज विग्योर अपने विग्योर वो कम होंगे, कम इनमें विग्योरिटी कम होगी, विग्योर कम होंगे एंड ससेप्टिबल टू डिजीज, और ज़्यादा ससेप्टिबल होंगे, डिजीज उनको ज़्यादा जल्दी लगेगी। ससेप्टिबल टू डिजीज लगने का खतरा उनको ज़्यादा होता है, ठीक है, डिजीज लगने का खतरा उनको ज़्यादा होता है। ये भी पॉइंट्स कह सकते हैं, ससेप्टिबल टू डिजीज है। और पॉइंट्स हम क्या कह सकते हैं इसमें, क्लियर है। इसके बाद क्या होंगे, डाई हो जाएंगे, मैंने बता दिया अनफेवरेबल सीजन के अंदर क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, डाई इन द अनफेवरेबल सीजन, डाई हो जाएंगे ये इन अनफेवरेबल सीजन के अंदर क्या हो जाते हैं, ये डाई हो जाते हैं अनफेवरेबल सीजन के अंदर, उनके सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम पूरा कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, क्लियर है। अब हमने पढ़ना है इसके अंदर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कंप्लीट करेंगे उस चैप्टर को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कंप्लीट, हम उसको, ये चैप्टर हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट इसमें बचा हुआ है, ए सेक्सुअल हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।